Hey guys, subscribe and click on the bell icon to get more amazing content from IHNT. नमस्कार। वेलकम टू स्लीप स्टोरीज विथ मी जयश्री खत्री। आज के इस पॉडकास्ट में मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और बहुत ही मज़ेदार कहानी। आज की हमारी कहानी है लोमड़ी और कौवे की। कहीं किसी जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। एक दिन वह भोजन की तलाश में इधर उधर जंगल में भटक रही थी, लेकिन दिन भर भटकने के बाद भी उसे भोजन नसीब नहीं हुआ। वह थक कर चूर होकर एक पेड़ के नीचे सुस्ताने के लिए बैठ गई। जिस पेड़ के नीचे वह बैठकर सुस्ता रही थी, ठीक उसके सामने वाले पेड़ पर कुछ देर बाद एक कौवा आकर बैठ गया। वह कौवा कहीं से एक रोटी का टुकड़ा अपनी चोंच में दबाकर लाया था। लोमड़ी ने कौवे को देखा तो उसकी नज़र उस रोटी के टुकड़े पर ठहर गई। रोटी का टुकड़ा देख लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। उसकी भूख दुगनी हो गई। वह सोचने लगी कि काश ये रोटी का टुकड़ा मुझे मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। लेकिन रोटी का टुकड़ा तो कौवे के चोंच में दबा हुआ था। वहीं बैठे बैठे लोमड़ी अपना दिमाग दौड़ाने लगी ताकि किसी तरह रोटी के उस टुकड़े को हासिल कर सके। कुछ ही देर में उसके दिमाग में एक उपाय आ गया। उपाय दिमाग में आते ही वह उस पेड़ के नीचे पहुंची जहां कौवा बैठा था। ऊपर पेड़ पे जहां कौवा बैठा था, उसकी तरफ मुंह करके वह उसकी प्रशंसा के फूल बांधने लगी और बोली, कौवे भाई, तुम कितने सुंदर दिखते हो। तुम्हें पता भी है कि तुम इस विश्व के सबसे सुंदर पक्षी हो। तुम जैसा तो कोई भी नहीं। अपनी प्रशंसा सुनकर कौवा खुशी से फूले नहीं समाया, किंतु वह मौन रहा। लोमड़ी ने अपने प्रयास में कोई भी कमी नहीं आने दी। वह कौवे की तारीफ में बड़ी बड़ी बातें करती रही। धीरे धीरे कौवा लोमड़ी की बातों में आने लगा, लेकिन अब भी वह चुप था। तब लोमड़ी अपना आखिरी दाव फेंकते हुए बोली, कौवे भाई, तुम्हारी आवाज का तो क्या कहना, वह तो बहुत ही सुरीली है। क्या मुझे ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा कि मैं तुम्हारा गाना सुन सकूं? अपनी आवाज की तारीफ सुनकर कौवे से अब रहा न गया। वह खुशी से झूमने लगा। लोमड़ी फिर से बोली, एक बार अपनी मीठी आवाज में गाना सुना दो कौवे भाई। इतनी देर से तुम्हारे गाने की प्रतीक्षा में मैं यहीं खड़ी हूँ। अब कौवा पूरी तरह उस चालाक लोमड़ी की बातों में आ गया। अपना गाना सुनाकर लोमड़ी से और तारीफ बटोरूंगा, इस इच्छा में वह भूल गया कि उसके मुंह में रोटी का टुकड़ा है। गाना गाने के लिए उसने अपना मुंह खोल दिया। फिर क्या था, उसका मुंह खुलते ही रोटी का टुकड़ा नीचे गिर पड़ा। अब क्या था, लोमड़ी तो इसी ताक में थी। झट से उसने रोटी के वह टुकड़े को लपक लिया और वहां से चलती बनी। कौवा बेचारा देखता ही रह गया। आज की हमारी कहानी का मोरल हमें ये कहता है कि हमें चापलूसों से सावधान रहना चाहिए। उनके द्वारा की गई हमारी तारीफें हमारी प्रगति में हमेशा हमें अवरोध रूप ही होती है। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए स्लीप वेल, लिव बेटर।